हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिए थे सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग NaCl के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोग ZnS के बारे में भी पढ़ चुके हैं और जिसमें Cl के बारे में भी पढ़ चुके हैं। AB टाइप में 3 प्रकार का था, वो आपको हम बता दिए। अब अगला हम लोग का इसमें आता है AB2 टाइप आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो AB2 टाइप आयनिक सॉलिड नहीं, तो AB2 टाइप आयनिक सॉलिड में देख लो AF2, BaF2, BaCl2, SrF2, SrCl2, CdF2, F2, PHO2, etc। ये सब जो है सभी AB2 टाइप के ही हैं। हम लोग को ध्यान दिया जाए तो अगर यहाँ से हम लोग बोलते हैं AB2 टाइप, AB टाइप अगर बोलते हैं, नहीं, तो AB2 टाइप में अगर तुम ध्यान दोगे, अगर AB2 टाइप में तुम ध्यान दोगे तो इसमें A और B का रेशियो कितना है? यहाँ पर अगर तुम रेशियो निकालोगे, रेशियो ऑफ A एंड B निकालोगे तो वो रेशियो तुमको आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो इसमें तुमको 1:2 के फॉर्म में हम लोग का दिया हुआ है। AB2 टाइप में जो A का रेशियो है और B का रेशियो निकाले तो 1:2 फॉर्म में है। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं उन सबका जो रेशियो है वो 1:2 के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें किसी एक का स्ट्रक्चर पढ़ लो। जैसे मान लो हम लोग CaF2 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम लोग CaF2 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो जैसा CaF2 का होगा वैसा ही BaF2, वैसा ही BaCl2, सबका बिल्कुल वैसा ही होगा। तो किसी एक का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। चलो देखा जाए तो हम लोग पहले इसमें स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। स्ट्रक्चर ऑफ KF2, ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दिया जाए। अब CaF2 में आप CaF2 को जानते हो कि CaF2 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो CaF2 अगर हम लोग बोलते हैं तो CaF2 का मतलब है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, ध्यान रखना है, कैल्शियम फ्लोराइड। क्या KF2 का जो स्ट्रक्चर है इसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तो हम लोग फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फ्लोराइट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, इसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखें अगर तो CaF2 लिखा हुआ है, तो CaF2 अगर आप लिखते हो, CaF2 लिखते हो, इसको अगर तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा तुमको Ca2 प्लस और प्लस 2F माइनस, इस तरह से टूटेगा। ठीक है, सबसे पहले आप रेशियो अगर निकालते हो, रेशियो नहीं किसका, कैल्शियम एंड फ्लोरीन का रेशियो अगर तुम निकालते हो कैल्शियम और फ्लोरीन का, तो तुमको दिखाई देगा कि रेशियो तुम्हारा है 1:2। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट कि भाई CaF2 जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नहीं, तो CaF2 का स्ट्रक्चर जो है वो FC और CCP की तरह ही होता है, ध्यान रखना है। सबसे पहला हम लोग ध्यान दें अगर, तो KF2 की संरचना, KF2 की संरचना FCC या उसी को FCC को हम लोग क्या कहते हैं, की तरह होती है, तरह होती है। ये कहा गया कि CaF2 की संरचना FCC या CCP की तरह होती है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, पहला बात। अब हम लोग इसमें CaF2 में देख रहे हैं कि हम लोगों का कैल्शियम जो है वो धनायन है और फ्लोरीन जो है वो ऋणायन है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ हम लोग का अलग है, उसको हम लोग केयर करना है। अब इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें आपका जो Ca2 प्लस है, जिसको आप धनायन बोल रहे हो, धनायन हम लोग बोल रहे हैं, इसी को बड़ा आयन माना जा रहा है, ये आपका बड़ा आयन है, ध्यान रखना है। और जो आपका F माइनस है इसको हम लोग मान रहे हैं छोटा आयन, ये आपका छोटा आयन है जो कि ऋणायन है। नहीं, ये आपका क्या है, ऋणायन। ठीक है, तो इसमें कर क्या रहा है अब,
बोल रहा है कि इसमें संरचना का निर्माण जो है वो कौन करेगा, Ca2+ करेगा, और F माइनस जो होगा वो आपका वॉइड में उपस्थित रहेगा। ठीक है, उसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हम लिख रहे हैं क्या कि CaF2 में CaF2 में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि Ca2+ ही संरचना का निर्माण करेगा, संरचना का निर्माण करेगा, Ca2+ ही संरचना का निर्माण करेगा। ठीक है, अर्थात Ca2+ FCC बनाएगा, FCC बनाएगा, पहला पॉइंट। अब अगर Ca2+ FCC बनाएगा तो इसका मतलब हुआ अर्थात Ca2+ कहाँ कहाँ होगा, तो इसका मतलब हुआ कि अर्थात Ca2+ FCC के कॉर्नर पर, FCC के कॉर्नर पर तथा फलक के केंद्र, 6 फलक के केंद्रों पर उपस्थित रहेगा। 6 फलक, यहाँ पे आप 8 कॉर्नर लिख सकते हो, ध्यान रखना है, 8 कॉर्नर तथा 6 फलक के केंद्रों पर उपस्थित रहेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो Ca2+ ही संरचना का निर्माण करेगा, अर्थात Ca2+ ही FCC बनाएगा। तो FCC अगर Ca2+ बनाएगा तो Ca2+ कहाँ कहाँ रहेगा, तो 8 कॉर्नर पर रहेगा और 6 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहेगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए यहां से हम देखें अगर, तो इसलिए Ca2+ एक FCC में Ca2+ की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो एक FCC में Ca2+ की जो संख्या होगी वो हम लोग कितनी हो जाएगी, तो कॉर्नर 8 होते हैं और एक कॉर्नर पर 1/8 परमाणु, नहीं, फलक 6 होते हैं और एक फलक पर 1/2 परमाणु। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो कितनी बार निकाल चुके हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कट के 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4 आ जाएगा। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि एक FCC में Ca2+ की संख्या, Ca2+ की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया, यहाँ से हम लोगों को ये मालूम चल गया कि एक FCC में Ca2+ की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो Ca2+ कहाँ कहाँ होगा, तो Ca2+ कॉर्नर पे होगा और फलक के केंद्र पर होगा, तो कॉर्नर पर 1 और फलक केंद्र पर 3, तो 3 और 1 4, Ca2+ संख्या निकल गई। अब हमको निकालना है फ्लोराइड आयन की संख्या। ठीक है, तो ये तो हम लोग बिना सोचे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या है हम लोग का, 1:2। तो अगर कैल्शियम 1 है तो फ्लोरीन उसका दुगना होगा। नहीं तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर कैल्शियम, एक FCC में कैल्शियम 4 है तो फ्लोरीन आयन कितना होगा, 8 होगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अब हमको फ्लोरीन आयन के बारे में सोचना है, तो फ्लोरीन आयन के बारे में सोचो। हम लोगों को Ca2+ की संख्या आ गई, Ca2+ की संख्या बराबर हम लोग कितनी आ गई, 4। ठीक है, एक FCC में Ca2+ संख्या कितनी आ गई, 4। तो इसलिए हम लोग देखें अगर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी, तो वो हम लोग को हो जाएगी 2 × 4, वो हो जाएगी 8। ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या आयनों की संख्या के बराबर, तो वो कितनी हो जाएगी, 4, जो संरचना का निर्माण करता है उसी के बराबर होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें F- की, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। नहीं, तो अब जो फ्लोरीन आपका होगा, कैल्शियम चूंकि संरचना का निर्माण कर रहा है तो फ्लोरीन कहाँ होगा, वॉइड में। और किस वॉइड में होगा, तो याद रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होगा। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इस संरचना में, F- आयन
तभी टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि देख लो भाई हमको फ्लोरीन आयन होना कितना चाहिए, रेशियो 1:2 है, तो फ्लोरीन आयन होना चाहिए 8, तो 8 होने के लिए उसको टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में भरना पड़ेगा, तब जाके फ्लोरीन आयन की संख्या जो होगी वो कैल्शियम के दुगना होगी, यानी कि 8 होगी। ठीक है, तो इस संरचना में F माइनस आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित रहता है, ये ध्यान रखना होगा। तो इस संरचना में F माइनस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है, तो इसलिए हम लोग यहां से बोल सकते हैं, इसलिए एक एफसीसी में, इसलिए एक एफसीसी में अगर हमको निकालना हुआ कि एक एफसीसी में F माइनस की संख्या, तो F माइनस की संख्या हम लोग कितनी हो जाएगी भाई, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या के बराबर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या कितनी है 8, तो हम लोग बोलेंगे इसलिए एक एफसीसी में F माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए एक एफसीसी में, एक एफसीसी में आपको कैल्शियम Ca2+ एंड F माइनस की संख्या कोई बोलता है तो वो संख्या कितनी है, कैल्शियम का हम लोग को निकल चुका है 4, नहीं, और F माइनस की संख्या कितनी निकल चुकी है 8, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैल्शियम का संख्या 4 और फ्लोराइड आयन का संख्या कितना है हम लोग का 8 है, तो ये 4:8 है, यानी अगर आप रेशियो निकाल दो Ca2+ और F माइनस का, अगर आप रेशियो निकालते हो भाई, F माइनस का रेशियो निकालोगे तो 4:8 करोगे और ये वैल्यू आ जाएगा 1:2, तो 1:2 होता ही है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देखोगे अगर, तो इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हो, आपको संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम की संख्या 4 और फ्लोराइड आयन की संख्या 8, ये हम लोग मान लिए। अब अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसको देख लो भाई। चलो यहां से हम लोग देखें अगर, तो अगला पॉइंट हम लोग को इसमें दिया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बारी बारी सबका, देखा जाए। देखो तो हम लोग सबसे पहले निकालना चाहते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस विथ रिस्पेक्ट टू Ca2+, हम लोग पहले निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। ठीक है, सॉरी Cl लिख रहे हैं बार बार, दिमाग में Cl कितनी बार आ चुका है ना, F माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस हमको निकालना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू Ca2+, यही हमको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक F माइनस को कितना Ca2+ टच कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि एक F माइनस को कितना, एक F माइनस को कितना Ca2+ स्पर्श कर रहा है, ये निकालना है, कितना Ca2+ स्पर्श कर रहा है, यह हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एक F माइनस को कितना Ca2+ स्पर्श कर रहा है, ये हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, चलो तो हम लोग तो अभी देखे हैं कि जो आपका F माइनस होता है ये कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित रहता है। ठीक है, F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, यहाँ पर हम डालें F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित रहता है। तो F माइनस जो है ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, पहला पॉइंट ये समझ में आया नहीं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण कैसे होता है भाई, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण 4 Ca2+, 4 Ca2+ के आपस में सटने के कारण होगा, आपस में सटने के कारण होगा, आपस में सटने के कारण, आपस में सटने के कारण होगा, बोलो होगा कि नहीं।
तो F माइनस जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। F माइनस कहाँ रहता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण 4 Ca2 प्लस के आपस में सटने से होता है। नहीं तो अगर एक F माइनस को कितना Ca2 प्लस टच करेगा भाई? तो 4 गो टच करेगा। नहीं क्योंकि 4 गो Ca2 प्लस जब सटता है तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और उस एक टेट्राहेड्रल वॉइड में एक F माइनस प्रेजेंट रहता है। नहीं तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया नहीं कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण 4 Ca2 प्लस के आपस में सटने से होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि F माइनस एक F माइनस को 4 Ca2 प्लस स्पर्श करेंगे, 4 Ca2 प्लस स्पर्श करेंगे। नहीं तो इसलिए हम लोग को पूछता है भाई कि F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 प्लस के सापेक्ष में Ca2 प्लस के सापेक्ष में कितना आएगा? तो वो हम लोगों का कितना आ जाएगा? वो हम लोग का आ जाएगा 4। ध्यान रखना है। तो इस तरह से F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। अब Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे F माइनस के सापेक्ष में। चलो देखा जाए। अगला हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को निकालना है यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू F माइनस। ये देख लो तो कितनी बार हम लोग निकाल चुके हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान रखना है। देखा जाए अब हम लोग को निकालना है Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू F माइनस। ठीक है, तो चलो एक पहले हम लोग क्यूब ले लेते हैं। यहाँ से माई रिसोर्स में आ जाइए, कोई एक क्यूब ले लीजिए, यहाँ से क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्यूब निकल गया। अब यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो Ca2 प्लस रहता है, Ca2 प्लस वो तुम्हारा कहाँ रहता है? तो Ca2 प्लस तुम्हारा रहता है कॉर्नर पर। Ca2 प्लस हम लोग कहाँ रहता है? कॉर्नर पर रहता है, इस पॉइंट पर कॉर्नर पर हम लोग का प्रेजेंट रहता है। Ca2 प्लस जो है ये तुम्हारा कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस कॉर्नर पर हम लोग देखें अगर तो आपका Ca2 प्लस रहता कितना है? तो 1/8 भाग ऑफ Ca2 प्लस रहता है, 1/8 भाग ऑफ Ca2 प्लस होता है। चलो हम लोग का F माइनस कहाँ रहता है? तो F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? तो बॉडी डायगोनल पे होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये हम लोगों का बॉडी डायगोनल पे होता है। चलो 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 देखा, यहाँ पर देखा जाए तो मान लो यहाँ से हम लोग कोई बॉडी डायगोनल खींचते हैं, ये अंदर वाला फेस है, अंदर वाले फेस से बाहर वाले फेस की तरफ एक बॉडी डायगोनल हम यहाँ पे खींच दिए। ठीक है, तो इस पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होगा? तो 1/4 पोजीशन पे होता है। हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। यहीं पर आपका जो होगा वो कहीं पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन होगा? तो F माइनस, एक F माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो देखो तो 1/8 Ca2 प्लस 1/8 Ca2 प्लस एक फ्लोरीन आयन को टच करता है। नहीं, 1/8 Ca2 प्लस एक फ्लोरीड आयन को डायगोनल पर जो हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड है उसी में फ्लोरीन आयन है उसको टच कर रहा है। नहीं तो देखो तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? समझो, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/8 Ca2 प्लस 1/8 Ca2 प्लस क्या कर रहा है भाई? तो 1/8 Ca2 प्लस एक F माइनस को स्पर्श करता है या टच करता है, टच करता है, जो कि कहाँ है? बॉडी डायगोनल पर है। तो 1/8 Ca2 प्लस जो है वो 1 F माइनस को टच करता है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर 8 गुना 1/8, नहीं 8 गो गुना 1/8 कर दिए, इधर 8 से गुना कर दिए, तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 1 F माइनस को टच करेगा, ऐसा निकाल सकते हैं। नहीं तो यहां से तुमको दिखाई देगा कि 8 से कटेगा तो कितना आएगा? 1 Ca2 प्लस। तो 1 Ca2 प्लस कितने F माइनस को टच करेगा? तो 8 F माइनस को टच करेगा। ध्यान रखना है। तो इससे यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इसलिए यहाँ पर कोई पूछता है भाई कि Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हम लोग कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हम लोग का Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया भाई? तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को आ जाएगा 8। नहीं
तो Ca2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसके सापेक्ष में आया? F माइनस के सापेक्ष में आया। यानी कि एक Ca2 प्लस को कितना F माइनस टच करता है? तो 8 F माइनस टच करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को दिखाई दिया कि 1/8 यहाँ भाग है और 1/8 को एगो टेट्राहेड्रल भाग टच कर रहा है। तो ये 1/8 भाग को अगर एक फ्लोरीन आयन टच कर रहा है तो इसमें हमको एक कैल्शियम आयन का निकालना है। ये तो 1/8 कैल्शियम आयन का निकला कि एगो को टच करेगा। तो एक कैल्शियम आयन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैल्शियम आयन कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा? तो एक कैल्शियम आयन टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा। तो इस तरह से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका मतलब 8 फ्लोरीन आयन को टच करेगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर में कभी भी एक यूनिट सेल में आप नहीं निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे यूनिट सेल यहाँ प्रेजेंट है और उन सभी यूनिट सेल में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है हम लोग किसको किसको टच कर रहा है। तो ये 1/8 यानी एक यूनिट सेल में एक को टच कर रहा है। तो ये कितने हिस्से में होगा? 8 यूनिट सेल में होगा ना भाई। तो 8 यूनिट सेल में अगर होगा तो हर एक यूनिट सेल में एक एक को टच करेगा। ये नहीं, तो हर एक यूनिट सेल में अगर एक को टच करेगा तो टोटल एक कैल्शियम आयन टोटल कितना फ्लोराइड आयन को टच करेगा? तो टोटल 8 फ्लोराइड आयन को टच करेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो निकल गया। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछता है भाई, यहाँ से अगर देखा जाए, हमसे कोई बोलता है नहीं कि CaF2 में कैल्शियम तथा क्लोरीन के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात, तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर अनुपात हमसे कोई पूछता है तो वो अनुपात हम लोग कितना आ जाएगा? तो हम लोग को अनुपात आ जाएगा कितना भाई? तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कितना आ गया है? 8। नहीं, तो हम लिखेंगे 8:4। ध्यान रखना है, कैल्शियम कोऑर्डिनेशन में कितना आ गया है? 8, जो अभी हम लोग निकाले। और फ्लोरीन का हम लोग निकाल चुके हैं जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना आया था? 4। तो 8:4 ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो आएगा। किसके लिए? CaF2 के लिए। अब जो लोग भी AB2 टाइप के हैं, AB2 टाइप के हैं, उन सभी के लिए हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा? 8:4। और एटम का रेशियो क्या आएगा? 1:2। नहीं, जो कि हम लोग निकाल चुके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग को पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोग देखें अगर, तो AB2 टाइप का हम लोग का हो गया। अब AB2 टाइप के बाद हम लोग का इसमें आता है A2B टाइप। नहीं, दूसरा हम लोग को देखना है इसमें। देखा जाए तो A2B टाइप हम लोग को देखना है। नहीं, तो A2B टाइप में मोस्ट कॉमन अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, नहीं, तो इसमें मोस्ट कॉमन आपका Na2O आता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे। इसमें अल्कली मेटल के ऑक्साइड ही ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर अल्कली मेटल के ऑक्साइड और अल्कली मेटल के सल्फाइड आते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में ज़्यादातर आपको आएंगे अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल होते हैं। या अल्कली मेटल सल्फाइड्स आपके इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वही लोग इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल हम लोग को दिया हम तो Li2O K2O Rb2O यही सब दिया हुआ है। नहीं, हम लोग को देखा जाए तो Li2O दिया हुआ है, K2O दिया हुआ है, Rb2O दिया हुआ है। नहीं, ये सब हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा Na2S K2S ये सब भी लिखा हुआ है इसमें। Na2S K2S Rb2S ये सब हम लोग को लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि A2B टाइप जो होते हैं इनको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नहीं, इनको A2B प्रकार के आयनिक सॉलिड को
आयनिक सॉलिड को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अब इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं भाई? तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है उसका जस्ट ये उल्टा होता है। नहीं, यहां पर क्यों कहते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर या इनके कणों का सजावट, ज्यादा अच्छा लिखें सकते हैं, इनके, क्योंकि के कणों का सजावट, इनके कणों का सजावट फ्लोराइड स्ट्रक्चर के उल्टा होता है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के उल्टा होता है। कैसे होता है थोड़ा समझ ले हम लोग। देखो तो, जैसे अभी जो एग्जाम्पल आप लिए थे वो एग्जाम्पल आप जैसे लिए थे, मान लो AB2 टाइप का, तो AB2 टाइप जो था उसमें आप लिख रहे थे CaF2, ठीक है। और अभी जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं आप A2B टाइप का, जिसमें मान लो आप एग्जाम्पल ले रहे हो Na2O का। होता क्या है, CaF2 को आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर कह रहे हो, ये जो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको जो है आप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कह रहे हो, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम लोग कह रहे हैं। इसमें आपका अगर देखा जाए तो Ca2+ और कौन है, F-, ठीक है। अब Ca2+ और F-, इसमें कौन है, तो इसमें आपका है Na+ यानी सोडियम, और O पर 2- ऑक्साइड है। अब इसमें जो था Ca2+ संरचना बनाता था, संरचना बनाता है, इसके बारे में बोला गया। और जो F- था ये रहता है वॉइड्स में, वॉइड्स में उपस्थित रहता है, ऐसा हम लोग अभी पढ़े, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो होगा वो बात पलट जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो होगा आपका Na+ जो होगा ये आपका वॉइड में रहेगा। Na+ कहाँ रहेगा, वॉइड में, नहीं, ध्यान रखना है। और ये जो होगा O2- संरचना का निर्माण करेगा, संरचना बनाएगा। नहीं, जैसे यहां पर क्या था, आपका जो ऋणायन था वो वॉइड में था और धनायन संरचना का निर्माण कर रहा था। अब यहां पर ऋणायन जो है वो संरचना बनाएगा और जो धनायन होगा यह वॉइड्स में उपस्थित रहेगा, वॉइड्स में उपस्थित रहेगा। तो ये सजावट थोड़ा उल्टा होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को इसका उल्टा कहते हैं, तो इसलिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है हम लोग का, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप एक बार इसको देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसी चीज को देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से किसी एक का एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे हम लोग A2B पढ़ रहे थे, A2B पढ़ रहे हैं, A2B। तो इसमें से एक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, Na2O, Na2O का ले रहे हैं। अब Na2O के बारे में क्या पता चला कि इसमें आपका सोडियम है, ठीक है, और कौन है आपका, तो ऑक्सीजन है, Na+ है और O2- है। Na+ आपका क्या हो गया, धनायन हो गया, और O2- क्या हो गया, ऋणायन हो गया, ठीक है। अब हम लोग का Na2O जो है इसका भी संरचना कैसा होता है, तो FCC संरचना होता है, नहीं, या इसी को आप C संरचना कह सकते हैं, संरचना भी आप इसको कह सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब Na+ धनायन है और O2- ऋणायन, ये कहाँ रहेगा, तो वॉइड में रहेगा, ध्यान रखना है। ये क्या होगा, तो संरचना का निर्माण करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है।
तो O2 माइनस की पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं O2 माइनस की। तो O2 माइनस संरचना का निर्माण करेगा, इसका मतलब हुआ कि O2 माइनस कहाँ कहाँ रहेगा। तो O2 माइनस जो है ये हम लोगों का रहेगा कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर रहेगा। और कहाँ रहेगा, तो फलक के केंद्र पर, यानी फेस सेंटर पर, ये फलक के केंद्र पर रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉर्नर पर कितने परमाणु होते हैं भाई, तो 8 गुना 1/8 हम लोग निकालते हैं। फलक पर कैसे निकालते हैं, तो 6 गुना 1/2 निकालते हैं। यहाँ पे निकालेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 3 आएगा, दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से देखा जाए तो एक एफसीसी में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक एफसीसी में O2 माइनस की संख्या कितनी आ जाएगी, तो एक एफसीसी में O2 माइनस की संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। जैसे उसमें Ca2 प्लस की संख्या आई थी, यहाँ पर O2 माइनस की संख्या 4 आएगी। अब सिंपल है, तो सोडियम की संख्या कितनी आएगी, इसकी दुगना आएगी, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, देख लो आप। अब यहाँ से आप बात कर रहे हो किसकी, Na प्लस की, नहीं तो Na प्लस कहाँ रहेगा हम लोग का, तो Na प्लस टेट्राहेड्रल, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा। ठीक है, Na प्लस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित उपस्थित रहेगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड है कई गो भाई, तो 8 गो, क्योंकि अभी हम लोग को O2 माइनस का संख्या निकला है 4 गो, तो उसका संख्या का दुगना होगा 8। नहीं तो Na प्लस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा। तो इसलिए एक एफसीसी में Na प्लस की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो Na प्लस की संख्या हमको 8 निकल गई। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि अगर Na2O दिया हुआ है तो Na2O में सोडियम तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, अगर हम लोग कोई पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या कोई पूछ रहा है, तो भाई सोडियम की संख्या कितनी आ गई, 8। नहीं, और हम लोग को ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ चुकी है, 4। तो 8 और 4 आएगा। अगर Na2O में सोडियम और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे, नहीं Na2O में सोडियम तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अगर अनुपात निकाल देंगे भाई, तो अनुपात हम लोग का हो जाएगा 8:4, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 2:1। ये हम लोग को निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर हम लोग की बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जस्ट उसका उल्टा कर दो जो CF2 में था। चलो अगला हम लोग को देखा जाए तो इसमें हम लोग का आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लोग देखें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस विथ रेस्पेक्ट टू, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस विथ रेस्पेक्ट टू O2 माइनस। ठीक है, तो O2 माइनस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी बार हम लोग लिख चुके हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका निकालना है Na प्लस का, तो अर्थात एक Na प्लस को कितना O2 माइनस टच कर रहा है, टच कर रहा है, यही आपको निकाल देना है। नहीं कि भाई एक Na प्लस को कितना O2 माइनस टच कर रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं ना, Na प्लस जो आपका होता है, ये Na प्लस कहाँ उपस्थित है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। नहीं तो टेट्राहेड्रल वॉइड में भाई उपस्थित रहता है, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण कैसे होता है, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड का जो निर्माण होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण कैसे होता है भाई, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण 4 गो, नहीं 4 गो O2 माइनस के आपस में सटने के कारण होता है, आपस में सटने के कारण होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो
यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि चलो भाई, यहाँ से ये समझ में आ गया कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण 4 O2 माइनस के आपस में सटने के कारण होता है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि 4 गो O2 माइनस जो है वो एक Na प्लस को टच करेगा। तो इसलिए एक FCC में अगर कोई बोलता है कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा? नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का हो जाएगा 4। Na प्लस, एक Na प्लस को 4 O2 माइनस टच करेंगे, क्योंकि 4 O2 माइनस जब आपस में सटते हैं तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, और उस एक टेट्राहेड्रल वॉइड में एक Na प्लस रहता है। इसका मतलब एक Na प्लस को 4 गो O2 माइनस टच करेगा, तो एक Na प्लस को 4 गो O2 माइनस टच करेगा, तो एक FCC में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर O2 माइनस के सापेक्ष में कितना आएगा? 4 आएगा। सिंपल है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। चलो अगला हम लोग का इसमें आता है, ध्यान दें, तो हम लोग को देखना होता है Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाल दिया। अब O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर किसके सापेक्ष में? Na प्लस के सापेक्ष में। Na प्लस के सापेक्ष में तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे CF2 में निकला था। हम लोग का सिंपल है, इसका 8 आएगा, ध्यान रखना है। तो कैसे 8 आएगा ये आप समझते हैं, कैसे 8 आएगा वो भी आप समझते हैं। कैसे हम लोग का आएगा? तो जैसे मान लो आप कोई क्यूब ले लो, यहाँ से निकाल ही लो, सिंपल समझ लो। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कॉर्नर पर आपका कौन है? कॉर्नर पर आपका है O2 माइनस। कौन है ये आपका? O2 माइनस। और ये कितना O2 माइनस है? तो 1/8 O2 माइनस है। कितना है? 1/8 O2 माइनस है। चलो हम लोग यहाँ से बता चुके हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो बॉडी डायगोनल पे रहता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बॉडी डायगोनल पर कहीं होगा नहीं। मान लो यहाँ पर आपका कहीं 1/4 पोजीशन पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो इसी पोजीशन पर आपका कौन होगा? Na प्लस। ध्यान रखना है, तो आपको दिखाई देगा कि 1/8 O2 माइनस, ध्यान रखना है, 1/8 O2 माइनस एक Na प्लस को टच कर रहा है। नहीं, तो हमको निकालना है कि एक O2 माइनस कितने Na प्लस को टच करेगा? एक O2 माइनस कितने Na प्लस टच करेगा? तो दिखाई दे रहा है कि साफ 8 होगा। नहीं, यहाँ से आप लिख सकते थे, यहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1/8 O2 माइनस क्या कर रहा है भाई? तो 1/8 O2 माइनस एक Na प्लस को टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है, मान लो लिख दिए। नहीं, तो इसलिए 1/8 O2 माइनस 1 Na प्लस को टच कर रहा है, तो इसलिए 8 गुना 1/8 करेंगे तब ना एक O2 माइनस आएगा। तो इतना O2 माइनस कितने को टच करेगा? तो इसमें गुना करो, 1 गुना 8 Na प्लस को टच करेगा, ये आएगा। तो काटेंगे तो आ जाएगा, इसलिए 1 O2 माइनस, तो 1 O2 माइनस हम लोग कितना आ जाएगा? 8 Na प्लस को टच करेगा। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया कि भाई O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो कितना हम लोग को आ गया? 8 आ गया। तो O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को 8 आ गया। तो यहाँ समझ में आ गया, क्या समझ में आया? कि अगर हम लोगों को Na2O दिया हुआ है, तो Na2O में, ठीक है, सोडियम तथा ऑक्सीजन, सोडियम तथा ऑक्सीजन, ध्यान रखना है, सोडियम तथा ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात अगर कोई पूछता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात जो हम लोग का आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? तो सोडियम का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 4, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आ गया? 8, तो 4:8 ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी आप देख लिए, नहीं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग का देखा जाए तो हम लोग को जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ने थे उन स्ट्रक्चर्स को आपको हम पढ़ा दिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।